फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी पर्सलेन प्लांट के बारे में और पार्टुलाका के बारे में कि यदि इन दोनों प्लांट्स में आपके फूल नहीं आ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है या पीले पड़ रही हैं पत्तियां और प्लांट बिल्कुल सूख रहा है, तो किस तरह से आप बारिश में इसकी केयर करेंगे और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है जिससे कि आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लोरिंग हो और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करे। क्योंकि पर्सलेन प्लांट एक सक्लेंट फैमिली का प्लांट है और हम सभी जानते हैं कि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और बारिश में जब लगातार पानी बरसता है तो प्लांट की या तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या प्लांट की जड़ें गलने सड़ने लगती हैं, जिससे कि प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसको समय समय पर बारिश में देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप उसकी अच्छे से केयर करते हैं तो प्लांट अपनी फ्लोरिंग बनाए रखता है, नहीं तो फिर सारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांट की मिट्टी को आपको ड्राई रखना है। ड्रेनेज सिस्टम इस प्लांट का बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, चाहे वो पर्सलेन हो या पार्टुलाका हो। सारे प्लांट अच्छे ड्रेनेज सिस्टम में लगे होने चाहिए। यदि पानी मिट्टी में भरता है तो प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं और प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। दूसरी बात इसमें है, इसमें बहुत जल्दी बारिश के समय में इस तरह से खरपतवार निकल के आती है। इस तरह घास निकल के आए तो उसको आपको तुरंत इसको हटा देना है, जड़ सहित इसको खरपतवार को हटा दें। यदि ये ज़्यादा हो जाती है गमले में तो ये इसकी ग्रोथ को रोक देगी और प्लांट हमारा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरी बात इसको ध्यान रखनी है, इसको फुल सनलाइट में रखना है, आपको छाया में नहीं रखना है। जितनी अच्छी इस पर धूप लगती रहेगी प्लांट उतनी अच्छी फ्लोरिंग करता रहेगा। चौथा काम आपको देखना है कि आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं उन पर किसी तरह का फंगस अटैक तो नहीं है या कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। यदि इस तरह का है तो आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और नीम ऑयल के स्प्रे से ये परेशानी दूर हो जाएगी और प्लांट में जो फंगस की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही प्लांट में जो फूल सूख जाते हैं, बारिश की वजह से गीले हो जाते हैं, तो उनको हटा देना है आपको। ये काम आप ज़रूर करें, क्योंकि जो सूखे हुए और गीले फूल होते हैं वो बाद में मिट्टी में गिर के फंगस का कारण बनते हैं। अब यदि बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग की, तो फूल यदि आपके प्लांट में नहीं आ रहे हैं तो पहले आपको देखना होगा कि किसी तरह का इंसेक्ट अटैक तो नहीं है, मिट्टी में फंगस तो नहीं है। यदि ये सब नहीं है और उसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लोरिंग नहीं हो रही है तो आप उसको पूरा फुल सनलाइट में रखें और फुल सनलाइट में रखने के बाद इसमें आपको फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र ऐसा होना चाहिए जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहे और उसको सारे पोषक तत्व फर्टिलाइज़र में ही मिल जाएं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम अच्छी मात्रा में प्लांट को मिलेगा तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही उसकी जो फूलों ना आने की समस्या है वो भी ख़त्म होगी और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में बारिश में भी फूल खिलेंगे। तो मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र बताती हूँ। दोनों फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो प्लांट में सारे पोषक तत्व तो मिल जाएंगे और पर्सलेन पार्टुलाका आपका जो प्लांट है वो भर भर के फूल देगा। आपको किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होती है, इसलिए मैं आपको जैविक फर्टिलाइज़र ही बताऊँगी। तो पहला फर्टिलाइज़र ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। जो आप उपयोग करके चाय पत्ती ले रहे हैं वो आप इसमें पर्सलेन प्लांट में डालते हैं तो प्लांट की मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ बनती है। साथ ही इस प्लांट में जो फूल ना आने की समस्या है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, साथ ही इसमें कुछ मात्रा में फॉस्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट की फूल लाने के लिए हेल्पफुल है। तो पहला फर्टिलाइज़र आप ये यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड चाय पत्ती को उपयोग करने के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया हो। सूखी चाय पत्ती का ही यूज़ करना है, आपको गीली चाय पत्ती का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपके जो प्लांट की मिट्टी है उसमें फंगस लग जाएगी। तो आप इस तरह से इस चाय पत्ती का इसमें यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी में आप 2 चम्मच चाय पत्ती आपके पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें। इसके साथ ही दूसरी जो चीज़ देनी है इस प्लांट के लिए वो है ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो कि अपने आप में ही सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सारे मिनरल्स इसमें रहते हैं। तो इसको आपको 1 मुट्ठी में ये वर्मी कंपोस्ट अपने पर्सलेन प्लांट में डालूंगी। तो आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से इसको डाल देना है और ध्यान रहे आपको फर्टिलाइज़र डालते समय मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए, तभी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। तो ये मैंने इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फर्टिलाइज़र पर्सलेन में कमाल का रिजल्ट लेके आते हैं। आप इनको एक बार यूज़ करके देखें, आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा।